स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 3 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं और इनका स्क्वायर है, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो 1 है ये a के इक्वल है और 3 ओवर एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, b के। अब हम जब इसके ऊपर ये फार्मूला लगाएंगे तो ये हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 एक्स का स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 3 आर 6 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये देखिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम ये इंटीग्रेशन और डी एक्स सबके साथ अलग अलग लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 9 ओवर एक्स पावर 4 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब बेटा हमारे पास जो x की इंटीग्रेशन का फार्मूला है वो इस तरह से है, x पावर n इंटू डी एक्स के बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। इसका मतलब क्या है, अगर n की कोई पावर हो, x की कोई पावर हो, सम पावर, तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास x जो है ना वो डिनोमिनेटर में नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ x बटे में आ रहा है और यहाँ भी x किधर आ रहा है, बटे में। तो ये 1 की इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, तो ये तो सिंपल सा फार्मूला है, 1 इंटू डी एक्स का आंसर x होता है। तो ये 1 इंटू डी एक्स एज इट इज़ आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन। अब ये 9 इस x पावर 4 को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -4 इंटू डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन 6 इंटू एक्स पावर 2 ऊपर जाएगी तो -2 इंटू डी एक्स। अब 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x आएगी प्लस ये 9 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे, अंदर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -4 इंटू डी एक्स प्लस 6 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे, x पावर -2 इंटू डी एक्स। अब बेटा हम क्या करेंगे, ये x ऐसे ही लिखा रहने देगा प्लस 9, इसके ऊपर ये फार्मूला लगाएंगे, ये वाला x की पावर n इज इक्वल n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। ये फार्मूला हम यहाँ x पावर 4 पे लगाएंगे। तो इस फार्मूले में n की जगह पे जब हम -4 पुट करेंगे तो ये बनेगा x पावर -4 प्लस 1 ओवर -4 प्लस 1, फिर प्लस सिक्स एज इट इज़ आ जाएगा, फिर लिखेंगे x पावर -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1 प्लस c। अब ये x प्लस 9 x पावर -4 और प्लस 1 का आंसर क्या था, -3 डिवाइड बाय -3 प्लस 6 x पावर -2 प्लस 1 का आंसर -1 डिवाइड बाय -1 प्लस c। तो ये हमारे पास बनेगा x प्लस 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9 प्लस माइनस माइनस प्लस इंटू -3 x पावर -3 प्लस ये माइनस ऊपर चला जाएगा -6 ओवर ये x पावर -1 है, नीचे आएगा तो ये x की पावर +1 हो जाएगा प्लस c। अब ज़रा देखें, x प्लस माइनस -3 ओवर ये x की पावर -3 है, जब ये नीचे आएगा तो x की पावर +3 हो जाएगा प्लस माइनस -6 ओवर x, ये इसकी पावर 1 आ रही है वो लिखते नहीं है, प्लस c। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन x ओवर a प्लस एक्स इंटू डी एक्स। बेटा इंटीग्रेशन में एक चीज़ देखिएगा, जब न्यूमिनेटर में x की पावर और डिनोमिनेटर में x की पावर बराबर हो तो ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इसको पहले हम प्रॉपर बनाते हैं, कैसे, ये सिंपल डिवीजन मेथड से, x ओवर a प्लस एक्स। तो x को हम अंदर रखेंगे, ये देखिए x ओवर a प्लस एक्स
x को हम अंदर रखेंगे। अब a प्लस एक्स से हम डिवाइड करेंगे, इसको 1 से डिवाइड किया। अब इसमें वेरिएबल्स की डिवीजन का रूल है, सेम वेरिएबल के नीचे आता है। 1 को पहले x से मल्टीप्लाई कर लें x, फिर ये प्लस 1 एज आर a। जब हम डिवाइड करते हैं तो उसके बाद माइनस लगाते हैं तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कट जाएंगे, बाकी क्या बचेगा माइनस a। अब बेटा जैसे आप पढ़ चुके हैं, अगर हम दो सिंपल नंबर को डिवाइड करें, सिमिलरली 5 डिवाइड बाय 2, तो 2 2s आर 4, आंसर आता है 1। हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, ये ऊपर वाली वैल्यू यहाँ साइड पे आती है, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है और ये साइड वाली नीचे आती है। ये रूल आपने इस पे लगाना है, ये ऊपर वाली वैल्यू शुरू में आएगी, ये वाला जो साइन है ये दरमियान में आएगा, ये वाली वैल्यू ऊपर, और ये जो साइड पे वैल्यू हमारे पास खड़ी है ये हमारे पास नीचे आएगी। दोबारा समझे, ऊपर वाली वैल्यू शुरू में आएगी, ये वाला साइन यहाँ लिखेंगे, फिर ये a ऊपर आएगा और ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ नीचे आएगी। अब हम इस सारे की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे। तो सर देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस a ओवर a प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब हम इंटीग्रेशन अलग अलग ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a ओवर a प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब ज़रा बेटा देखिएगा, 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x माइनस ये a कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर a प्लस एक्स पावर 1 इंटू डी एक्स, एक्स माइनस a इंटीग्रेशन। अब बेटा हमारे पास ना इंटीग्रेशन का एक फार्मूला होता है, 1 ओवर ये यहाँ पे सिंस लगाएं, f ऑफ x पावर n इंटू एफ डैश ऑफ x इंटू डी एक्स। बटे में कोई फंक्शन हो उसकी पावर, सॉरी यहाँ पे 1 आना है, n नहीं आना, फंक्शन की पावर 1 हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो ये बटे वाले के साथ क्या लग जाता है, नेचुरल लॉग। बाकी वैल्यूज़ को हम स्किप कर देते हैं। अब ज़रा देखें, ये a प्लस एक्स इसकी पावर 1 है। अब हमने देखना है कि इसका ऊपर डेरिवेटिव बनता है या नहीं। तो यहाँ ज़रा देखें, रफ साइड पे इसका डेरिवेटिव लें, a का डेरिवेटिव 0 आएगा और x का डेरिवेटिव 1, तो 0 प्लस 1 1। तो यहाँ आप इसको डी बाई डी एक्स लिख दें ताकि आपको ये याद रहेगा। तो ये बटे वाले की पावर 1 है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इसको हम जो लिखेंगे 1 ओवर a प्लस एक्स पावर 1 इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में x माइनस a। अब इस सारे को स्किप कर देंगे, इसके साथ नेचुरल लॉग लगा देंगे, नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस एक्स प्लस c। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर क्वेश्चन में कहीं भी अंडर रूट आए तो आपने उसको 1/2 पुट करना है। फर्स्ट स्टेप में हम इसको 1/2 पुट करते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब सेकंड स्टेप में ये जो x पावर 1/2 है, आप इसको हर टर्म के नीचे सेपरेट अलग अलग करके डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम वो करेंगे, एक्स क्यूब ओवर एक्स पावर 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स पावर 1/2 प्लस एक्स ओवर एक्स पावर 1/2 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 1/2 इंटू डी एक्स। इसके बाद बेटा हम 9th में पढ़ चुके हैं, अगर हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में बेसेस सेम हो तो पावर नीचे वाली ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये x पावर 3 माइनस ये 3 ये नीचे ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, -1/2 प्लस x पावर 2 -1/2 प्लस x। अब यहाँ पे x की पावर हमारे पास ऊपर 1 है, तो x पावर 1 माइनस नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस होगी तो -1/2 प्लस, अब ये x पावर 1/2 है डिनोमिनेटर में, जब ऊपर जाएगा तो x पावर -1/2 इंटू डी एक्स। अब हम इन पावर्स को सॉल्व करेंगे, 3 -1/2। तो ये ज़रा यहाँ पे साइड पे देखें, 3 -1/2, इसका हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे, एलसीएम 2 1s are 2, 3 ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 2s are 6 हो जाएगा यहाँ पे, 6 - 1 = 5/2। फिर हम एलसीएम लेंगे 2 -1/2 का, तो इसके नीचे 1 लगाएंगे, एलसीएम 2 आएगा, 4 - 1 तो ये आ जाएगा 3/2। तो ये हमारे पास आएगा x पावर 5/2। यहाँ ज़रा देखें, तो ये x पावर इसको सॉल्व किया तो 5/2 प्लस x पावर इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 3/2 आ रहा था,
प्लस एक्स पावर। अब इसी तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1/2 तो ये आएगा एक्स पावर माइनस 1/2 प्लस एक्स पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में ये इंटीग्रेशन, ये एक्स और ये डी एक्स सब के साथ अलग अलग लिखें। एक्स पावर 5/2 डी एक्स, एक्स पावर 3/2 डी एक्स। ये देखें स्टूडेंट्स, हमने इनके एलसीएम्स लिए, यहाँ 5/2 आ गया, यहाँ 3/2 आ गया, 1 माइनस 1/2 1/2 आ गया और ये 1/2। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन और डी एक्स इसके साथ अलग लिख लिया, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग और इसके साथ अलग। अब हमारे पास इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है वो ज़रा ये देखें, मैं साइड पे इसको फोकस कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर n इंटू डी एक्स, ये होता है एक्स की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। ये फार्मूला कब लगता है? जब इंटीग्रेशन के बाद x हो, उसकी कोई पावर हो, साथ डी एक्स हो। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारा स्टेप बन जाएगा x पावर 5/2 प्लस 1 ओवर 5/2 प्लस 1। सिमिलरली हम बाकी को भी इसी स्टेप से सॉल्व कर लेंगे। ये देखिएगा बेटा, हमने इस स्टेप के बाद इस पे ये वैल्यू लगाई, फिर इस पे लगाई, फिर इस पर और फिर प्लस। ये इंटीग्रेशन हमारे पास ख़त्म हो गई है तो एंड पे प्लस सी आ जाएगा। अब हमने इनके एलसीएम्स लेने हैं, तो ये यहाँ रफ पे ज़रा देख लें। 5/2 प्लस 1, इसका आंसर हमारे पास एलसीएम आएगा 2। 5 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 7/2। तो ये हमारे पास आएगा एक्स पावर 7/2 डिवाइड बाय 7/2 प्लस एक्स पावर, अब 3/2 प्लस 1 का एलसीएम लेंगे इसी प्रोसेस से जिससे पहले ले चुके हैं। तो ये हमारे पास आएगा 5/2 और यही वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी, प्लस एक्स पावर 1/2 में जब प्लस 1 करेंगे तो ये 3/2 आएगा और यही वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी, प्लस माइनस 1/2 प्लस 1 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 1/2 और डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा 1/2 प्लस सी। अब ये जो हमारे पास फुल डिनोमिनेटर्स के नीचे वैल्यू है 2 2 2 एंड 2, ये 4 की 4 वैल्यूज़ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये बनेगा 2x 7/2 डिवाइड बाय 7 प्लस 2x 5/2 डिवाइड बाय 5 प्लस 2x 3/2 डिवाइड बाय 3 प्लस 2x 1/2 प्लस c। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये रिक्वायर्ड जो था रिज़ल्ट आ गया। अब इस स्टेप्स के, इस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, मैं वो यहाँ आपको बता देता हूँ। जैसा कि हमने यहाँ पे एलसीएम लिए 5/2 प्लस 1, कुछ बच्चों को ये एलसीएम लेना भी नहीं आता, तो ये जो सिंगल वैल्यू होती है इसके नीचे आपने 1 लगाना होता है, फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 1s आर, ये हमारे पास 2 आएगा, उसके बाद आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 1 5s आर 5 प्लस, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1s आर 2, तो ये हमारे पास आएगा 7/2। ये था इसका एलसीएम का मेथड। शुक्रिया स्टूडेंट्स, ये हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है साइन 2x ओवर कॉस स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये कुछ फार्मूलाज हैं वो देख लें। साइन x ओवर कॉस x इज इक्वल टू tan x। सिमिलरली अगर हम इसके एंगल को x को 2x से रिप्लेस कर देंगे तो साइन 2x ओवर कॉस 2x इज इक्वल टू tan 2x आ जाएगा। सबसे पहले हम इस कॉस स्क्वायर को अलग अलग करके लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x ओवर cos 2x इंटू 1 ओवर cos 2x इंटू डी एक्स। अब हम ये पहले वाला फार्मूला लगाएंगे, साइन 2x ओवर cos 2x इज इक्वल टू tan 2x। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x इंटू 1 ओवर cos x, ये बराबर होता है सीकेंड x के। 1 ओवर cos 2x बराबर होगा हमारे पास सीकेंड 2x के। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सीकेंड 2x dx। अब देखेंगे हम इंटीग्रेशन का फार्मूला देखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड x tan x dx बराबर होता है सीकेंड x प्लस c। अगर x को ax के साथ रिप्लेस कर दिया जाए तो सीकेंड ax tan ax dx ये बराबर होगा सीकेंड ax ओवर a प्लस c। अब हम अपने इस क्वेश्चन में ज़रा देखें, इसमें और हमारे इस फार्मूले में आप फोकस करें तो 2 की जगह पे a यूज़ हो रहा है। तो जब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे
तो ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, सीकेंड 2x डिवाइड बाय 2 प्लस सी। इस पे हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया, एक ही जगह पे 2 पुट किया तो ये बन जाएगा सीकेंड 2x tan 2x dx। यहाँ फार्मूले में देखें सीकेंड पहले tan बाद में, क्वेश्चन में tan पहले सीकेंड बाद में। तो बेटा जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, tan सीकेंड कॉस ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो इनके ऑर्डर का कोई इशू नहीं होता, चाहे tan बाद में हो चाहे सीकेंड बाद में हो। तो इस तरह से इसके ऊपर जब हमने फार्मूला लगाया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 है, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 3x प्लस e पावर 5x इंटू dx। तो हमारे पास ना बेटा e की पावर की इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ax dx इज इक्वल टू e पावर ax ओवर a प्लस c। सबसे पहले ये फार्मूला लगाने के लिए हमने इस इंटीग्रेशन और dx को अलग अलग करना होगा। इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 3x dx, ये फर्स्ट वैल्यू के साथ अलग, फिर सेकंड वैल्यू के साथ अलग, e पावर 5x dx। अब देखें इसमें और इस फार्मूले में कोई फ़र्क नहीं है, इसमें यहाँ पे a आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। तो जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा e पावर 3x ओवर 3 प्लस e पावर 5x ओवर 5। हमारी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई। अब प्लस क्या आ जाएगा c।